एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पर स्क्रीन में तुमको फोटो दिखाई दे रहा है, इसका मैंने अभी तक एक ही पार्ट अपलोड किया है और इसका स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है। मानता हूं कि पहले के टाइम में यानी कि शुरुआती दौर पे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे ही इसका स्टोरी आगे की तरफ में बढ़ता है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन एक्शन तुम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो उसमें थोड़ा सा फनी मूवमेंट भी है और यहाँ पर तुमको एक कंप्लीट यहाँ पर पैक दिखाई देगा। एक्शन, ब्रूटलिटी, फनी, हर एक चीज़ तुम लोगों को दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा वाला मानवा है, तो तुम लोगों को एक बार इसे पूरा देख लेना चाहिए और उसके बाद तुम लोग मुझे जो है वो लाइक और कमेंट दे सकते हो कि मैं इसके आगे यहाँ काम करूँ या ना करूँ। तो यहाँ पर मेरी बस थोड़ी सी हेल्प करो और इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दो, अटेंशन दो और इसे पूरा का पूरा एक एपिसोड देखो। एपिसोड के स्टार्ट में हम देख पाते हैं कि हमारा जो सीन रहता है वो गॉब्लिन्स के कबीले में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर से कोई कहने लगता है कि होली मदर, और ये होती है कसाना जो कि बहुत ही बुरी हालत में हमें नजर आ रही होती है। और रोते हुए वो होली मदर से कहने लगती है कि आप भी इन गॉब्लिन्स के द्वारा कैप्चर कर ली गई है, अब हम लोग भविष्य में क्या करेंगे। और होली मदर उसे दिलासा देते हुए कहने लगती है कि मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ कसाना, क्योंकि ये पूरी की पूरी मेरी ही गलती थी। मैंने यहाँ पर इन गॉब्लिन्स को काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टिमेट किया और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो गॉब्लिन्स है स्ट्रेंथ में एल्फ्स को सरपास कर चुके हैं, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। फिर कहती है कि ये जो एल्फ है ना, अब यहाँ पर कुछ वुमेन्स और कुछ बच्चे ही बचे हुए हैं जो कि पूरी तरीके से वीक है, और हम एल्फ को अपने ब्लड लाइन आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हर हालत में जो है इंटीमेट होना ही होगा, वो भी इन गॉब्लिन्स के साथ में, जिसके साथ एक न्यू ब्रीड यहाँ पर आ जाएगी। और हम इन गॉब्लिन्स को देख पा रहे होते हैं जो कि ये जो बाकी के एल्फ रहते हैं उन लोगों के साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं, जो कि पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो ये लिन है वो इस जगह पर अपनी एंट्री लेता है और ये जो होली मदर है वो कसाना से बोलने लगती है, हम लोगों को यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अब इन गॉब्लिन्स ट्राइब के साथ में मिलकर यहाँ पर रहना होगा और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये बातों को सुनकर ये जो कसाना रहती है वो बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने आप को बेबस और लाचार समझने लगती है। और लिन एक सीरियस लुक के साथ में इन दोनों से कहने लगता है कि तुम लोगों को अब इस पिंजरे के अंदर में ही रहना होगा और इंतज़ार करना होगा कि तुम हमारे बच्चों को जन्म दो, और मैं तुम लोगों के खाने का इंतज़ाम हर दिन यहाँ पर करवा दूंगा। अगर किसी भी प्रकार का बैड इंटेंशन तुम लोग अपने मन में भी लेकर आते हो तो तुम लोग यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैं तुम लोगों के ऊपर में रूथलेस हो रहा हूँ या फिर मैं तुम लोगों को जान से भी मार सकता हूँ। और इस बात को जो होली मदर है अच्छी तरीके से समझते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बातों को यहाँ पर पूरी तरीके से समझ गई हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर तुम्हारे से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पर मेरे हैं तो मैं यहाँ पर उनका जो है वो देखभाल करना चाहती हूँ। और उसकी बातों को सुनकर कसाना बड़े ही आश्चर्यचकित होकर होली मदर को देखने लगती है। और हमें गॉब्लिन यू को दिखाया जाता है जो कि इन क्रॉस ब्रीडिंग चाइल्ड के साथ में काफ़ी अच्छी तरीके से खेल रही होती है और इन सबको हमारा लिन देखता है। फिर उसके सामने में एक नोटिफिकेशन अपेयर हो जाता है जो है एट्रीब्यूट बाउंडलेस मैटरनल लव, और उसे देखते हुए अपने मन में कहने लगता है क्या ये सारे जो इश्यूज है वो यहाँ पर एट्रीब्यूट की वजह से हो रही है। और फिर कहता है कोई कि लिन टियान, और ये होती है हमारी गॉब्लिन यू, और कहती है कि मैं यहाँ पर इन बच्चों को अकेले बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही हूँ, यानी कि अबंडन नहीं कर रही है, बस अकेले संभालने में बेचारी को दिक्कत हो रहा है। और उसकी बातों को समझते हुए लिन उससे कहने लगता है कि ठीक है, अब से ये जो होली मदर है वो तुम्हारी यहाँ पर इन लोगों के देखभाल करने में मदद करेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जितनी भी फीमेल्स बच्चियाँ दिख रही है तुम लोगों को वो एल्फ है, और ये जितने भी मेल है वो ज़्यादातर यहाँ पर गॉब्लिन्स है। और इन सबको देखते हुए लिन कह रहा होता है कि जब यहाँ पर ये जो एल्फ्स है वो यहाँ पर बड़ी हो जाएंगे तब यहाँ पर हम लोगों के स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इनका योगदान होने वाला है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ को वो क्लिक करते हुए यानी कि उस एट्रीब्यूट बाउंडलेस मैटरनल लव को टच करते हुए वो अपने मन में कहने लगता है कि चलो ठीक है, आखिर मैं एक बार देख लेता हूँ कि होली मदर के साथ में इंटीमेट होने के बाद मेरा जो स्टेट है वो किस प्रकार से इंक्रीज हुआ है। और हमें जो है एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। होस्ट को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ क्योंकि उसने क्वालिफिकेशन बूस्ट गेन कर लिया है, साथ में यहाँ पर 200 HP, 30 स्ट्रेंथ और 30 डिफेंस को कन्वर्ट कर दिया गया है। और इन सब को देखते हुए लिन अपने मन में सोचने लगता है क्या यहाँ पर मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो अनलॉक्ड हो चुका है, क्योंकि मैं हाईएस्ट लेवल पर शायद यहाँ पर पहुँच गया हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने यहाँ पर कई सारे जो वैल्यूज़ है उसे यहाँ डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर दिए थे और वो यहाँ पर मैंने एक्वायर कर लिए हैं। और एक खुराफाती स्माइल के साथ में वो अपने मन में कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे बस इतना ही करना है कि अपने से
हायर लेवल के जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके साथ में इंटीमेट होकर अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर मेरे बच्चे को बर्थ देंगे। और मेरा ये जो करंट स्ट्रेंथ है ना वो यहाँ पर इतना इनफ है कि मैं लोडर को यहाँ पर पूरी तरीके से क्रश कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो एल्फ है जैसे ही मेरे बच्चे को बर्थ देंगे उसके बाद मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जिससे मैं लोडर के साथ में डील कर सकता हूँ। और हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ पर कुछ महीने के बाद का गॉब्लिन्स ट्राइब में दिखाया जाता है, जहाँ हमें बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही होती है, यानी कि ये जितनी भी फीमेल एल्फ रहती हैं वो अपने बच्चे को बर्थ दे रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि एक जो यहाँ पर गॉब्लिन है वो यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग गॉब्लिन चाइल्ड को अपने हाथों में लिए हुए रहता है, क्योंकि अभी इस फीमेल एल्फ ने बच्चे को बर्थ दिया है। और अपने बच्चे को देखकर वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि एक जो बच्चा है उसके नज़दीक आने लगता है और उसे इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिर ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, इसे यहाँ पर मुझसे दूर लेकर जाओ, क्योंकि मैं इस तरीके के बच्चे को अपने पास में नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर हमारे लिन और यू दोनों ही देख रहे होते हैं। और फिर लिन उससे कहने लगता है यू से कि आखिर यहाँ पर कितने ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबीज मौजूद है, और यू कहने लगती है मेरे ख्याल से 30 से 40 तक मौजूद है। और तभी हम देख पाते हैं कसाना को, जिसे यहाँ पर लेबर पेन हो रहा होता है और वो बहुत ही जोर से यहाँ पर चिल्लाने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा रो भी रही होती है। और इस आवाज़ को सुनने के बाद ये जो हमारा लिन है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर में उसका ध्यान चला गया होता है और बिना देरी किए हुए सीधा कसाना के पास में पहुंचता है। और होली मदर यहाँ पर एक बच्चे को पकड़े हुए कहने लगती है कि कसाना तुम्हें जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से ट्राई करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर कसाना का फर्स्ट टाइम होता है, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो है वो बर्थ लेते हैं। और इस विषय में ये जो हमारी होली मदर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित नज़र आती है और वो हमारे लिन से कहने लगती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है, तो तुम्हें यहाँ पर उसकी मदद करनी होगी, वरना वो यहाँ पर पूरी तरीके से मारी जाएगी, तो प्लीज़ तुम यहाँ पर उसकी मदद करो। और हमारा जो लिन रहता है वो कसाना की मदद करने के लिए आगे की तरफ पे बढ़ने लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर के वर्ड्स को नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा भी लग रहा है। और वो यहाँ पर कसाना की मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और जो कुछ भी यहाँ पर ये जो बर्थ के टाइम का प्रोसीजर रहता है उन सबको फॉलो करते हुए हमारी ये जो कसाना है उसे यहाँ पर वो जो है इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर करना है। लेकिन कसाना यहाँ पर वो सारी चीज़ों को करने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन ये जो हमारा लिन है वो उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना है, ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर जैसा मैं बोलता हूँ वो करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि इतने देर की मेहनत करने के बाद ये जो बच्चा रहता है वो बर्थ ले लेता है और हमारा जो लिन है वो अपने आप को साफ करते हुए कहने लगता है कि अब यहाँ पर ये जो कसाना है वो पूरी तरीके से ठीक है, तो तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यूँ हमारे लिन से कहने लगती है कि लिन टियान तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर बच्चे और मदर दोनों की जान को बचा लिया है। और लिन बोलने लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये जो कसाना है उसने 3 बच्चों को बर्थ दिया है और होली मदर उसे देख रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से चिल्लाता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर से जाने दो। और इस आवाज़ को सुनने के बाद हमारे लिन और यू जो रहते हैं वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर पीछे की तरफ में देखने लगते हैं कि आखिर उस जगह पे चल क्या रहा है। और यहाँ पर ये जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो इस एल्फ के साथ में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं ताकि उन लोगों को उसके साथ में इंटीमेट होना था, क्योंकि इन लोगों में सब्र नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर इस बात की बहस चल रही है कि पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा। और ये जो यहाँ एल्फ रहती है वो इन दोनों को ही नहीं चाहती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो गॉब्लिन रहता है उसे यहाँ पर डैगर लग गया होता है, जो होता है हमारा लिन का। और ये जो दूसरा गॉब्लिन है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ नज़र आता है ये सारी चीज़ों को देखने के बाद। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है अपने गॉब्लिन साथियों से कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता के रखा हुआ है कि जब तक यहाँ पर ये जो एल्फ है दोबारा से अपनी रिकवरी नहीं ले लेती तब तक मैं उससे पहले किसी को भी अलाउ नहीं करता हूँ कि कोई भी इन एल्फ के पास में जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पर उनके पास में जाता है और बहुत ही भयानक लुक के साथ कहता है कि उन सबको यहाँ पर डेथ पेनल्टी मिलेगी और वहाँ पर मैं उन्हें खुद यहाँ पर उनके मौत से मिलवाऊंगा, और इस बात को अच्छी तरीके से तुम लोग याद रखना। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब से यहाँ पर हर एक जो एल्फ है ना वो यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन और एक्स्ट्रा फ्रूट उन लोगों को दिया जाएगा। और ये जो गॉब्लिन रहता है वो पूरी तरीके से कांप गया होता है हमारे लिन के ऐसे बिहेवियर को देखकर। और ये जो होली मदर रहती है वो हमारे लिन को ऐसा करता हुआ देख रही
रही होती है एक बच्चे को पकड़े हुए, और फिर वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बाकी ऑर्डिनरी गॉब्लिन्स के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो। और लिन कहने लगता है कि अगर तुम लोग अपने बिहेवियर को मेरे साथ में सुधार के रखोगे तो तुम लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा बिहेव किया जाएगा और बहुत ही बेटर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो इस बात को तुम लोग अच्छी तरीके से याद रखना। और हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, स्टिमुलेटेड लाइफ सिनेरियो स्टार्टिंग करंट सिनेरियो कैप्चर द एल्फ। और फिर हम देख पाते हैं बहुत सारे एल्फ्स को जो कि पूरी तरीके से प्रेग्नेंट हो गए होते हैं गॉब्लिन्स के बच्चों से, और वो कहने लगता है यहाँ पर नोटिफिकेशन कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने की वजह से आप लोग एल्फ ट्राइब को कॉन्कर्ड कर पाए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे फीमेल एल्फ मौजूद है। और जैसे ही ये यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाएंगे उसके बाद जो कोई भी गॉब्लिन बच्चा बर्थ लेगा उसका जो एट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पर एवरेज गॉब्लिन के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आपका ये जो ट्राइब है वो यहाँ पर एक्सपेंड होने वाला है, और आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि आप लोडर और उसके बाकी की जो साथी है उन लोगों के अगेंस्ट में अपना रिवेंज लेने के लिए तैयार है। और आपने अभी ब्राइट टाउन के अंदर में जो है वो घुसपैठ अकेले ही कर दी है, और सक्सेसफुली आपने उन लोगों के यानी कि ब्लड और हीरो ग्रुप के जितने भी लोकेशन थे उन लोगों को फाइंड आउट कर लिया है कि वो किस जगह पर मौजूद है। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से पहला है कि आप अकेले ही यहाँ पर एक्शन लेते हुए लोडर और उसके साथी को जान से मार देंगे, जिसके बाद आपको 50 रेटिंग दी जाएगी। और ऑप्शन सेकंड है कि आप अपने गॉब्लिन ट्राइब को लीड करेंगे अपने रिवेंज के लिए और ब्राइट टाउन के ऊपर में अटैक कर देंगे, जिसके लिए आपको 30 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि आप रुक कर इंतजार करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है और उन्हें और आगे तक आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 10 रेटिंग दी जाएगी। और इन सारी बातों को देखते हुए लिन अपने मन में एक गहरी सोच के साथ में कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर उन लोगों को इतनी जल्दी में कहाँ पर ढूंढूंगा, क्योंकि मेरा ये जो करंट स्ट्रेंथ है ना वो यहाँ पर लोडर के इक्वल हो चुका है, लेकिन उसके जो कंपेनियंस है उसके स्ट्रेंथ को मैं बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता। और वो ऑप्शन 1 को क्लिक करते हुए अपने मन में कहता है कि मेरा ये जो करंट एट्रीब्यूट्स है ना वो मुझे इजीली अलाउ करता है कि मैं लोडर को यहाँ पर जान से मार सकता हूँ। और हमें स्टिमुलेटेड लाइफ सिनेरियो स्टार्टिंग होता हुआ नजर आता है, जहाँ नोटिफिकेशन बताने लगता है कि फाइनली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पर आपने लोडर को अकेले पाकर उसके ऊपर में स्ट्राइक किया, जिस वजह से लगभग आपने लोडर को जान से मार ही दिया। और इस प्रोसेस के अंदर में अगर उसकी ये जो मास्टर है जो कि एक स्वार्ड सेंट है और वो भी ह्यूमन रेस की, वो आपके सामने में अपेयर हो जाए, क्योंकि ये एक सेंटेंस अपेरेशन वाला नोटिफिकेशन है, यानी कि हमारा ये जो लिन है उसके सामने में कुछ भी नहीं है स्वार्ड सेंट के। और नोटिफिकेशन कहने लगता है कि ये जो स्वार्ड सेंट है उसने यहाँ पर लोडर को सेव कर लिया और आप यहाँ पर बहुत ही गंदे तरीके से मारे जा चुके हैं। और ये जो लोडर और उसके साथी हैं वो वापस से कैपिटल के अंदर में चले जाएंगे और यहाँ पर दोबारा आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। और हमें दिखाई जाती है स्वार्ड सेंट जो कि बहुत ही पावरफुल नजर आ रही होती है यार, सच में ये लिन को जान से मार सकती है। और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि समरी, आप जब यहाँ पर स्वार्ड सेंट को फेस करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल है, आपके पास एस्केप करने का एक भी चांस नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। और स्कोर 30 पॉइंट आउट ऑफ 100, रिवॉर्ड 30 लाइफ पॉइंट, स्टिमुलेटेड लाइफ सिनेरियो कंप्लीटेड विद अ टाइम प्रोग्रेशन ऑफ 9 डेज। और ये सारी चीजों को देखने के बाद लिन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि स्वार्ड सेंट ये तो बहुत ही पावरफुल है ह्यूमन रेस में, आखिर इतना पावरफुल पर्सन जो है वो इस छोटे से जगह पर अपना अपीयरेंस क्यों देने लगा। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो लोडर और उसका ये जो ग्रुप है वो कभी भी ब्राइट टाउन को कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। अगर एक बार वो इस जगह को छोड़कर चले गए तो उन लोगों को दोबारा ढूंढना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि टाइम लिमिट 9 दिन का है। और यहाँ कहता है फ्रस्ट्रेशन के साथ में कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर कोई ना कोई तो मूव लेना ही होगा। फिर वो साइड के तरफ में देखने लगता है जहां पर हमारी जो यू रहती है वो होली मदर के लिए यहां पर कुछ फल फ्रूट लेकर आई होती है और उसके हाथों में होता है यहां पर बच्चा यानी कि होली मदर के। और उसे देखने के बाद में हमारा ये जो लिन रहता है उसके दिमाग में किसी प्रकार की तरकीब शायद आने वाली है और अपने मन में बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे यहां पर क्या करना चाहिए। और वो फिर अपना स्टेप को आगे की तरफ में लेते हुए गॉब्लिन यू से कहने लगता है कि गॉब्लिन यू, मुझे यहां पर ह्यूमन टेरिटरी में कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा और ये जितने भी वॉरियर्स हैं
मेरे बाद तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, तो यहाँ पर तुम उन लोगों को मेरे बाद में ऑर्डर दोगी और वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि अब मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें इनका लीडर बना रहा हूँ। जिसे सुनकर गॉब्लिन यू थोड़ा सा चौंक जाती है और वो बोलती है आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। और होली मदर कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, या अगर यहाँ पर किसी भी ह्यूमन ने इस बात को डिस्कवर कर लिया कि ये जो गॉब्लिन है उनके टेरिटरी में आया है, तो वो यहाँ पर तुम्हें ढूंढकर जान से मार देंगे। आर्लिन होली मदर से कहने लगता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से ये बात पता है कि ह्यूमन के अगेंस्ट में मेरा बहुत ही गहरा दुश्मनी है और मैं अपने रिवेंज को लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। और होली मदर कहने लगती है कि तुम रुक जाओ, तुम जल्दबाजी में यहाँ पर फैसला नहीं ले सकते, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ ताकि तुम्हारे ऊपर मैं एक स्टेल्थ स्पेल जो है वो कास्ट कर सकूँ, जिसके बाद ह्यूमंस तुम्हें बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और हम देख पाते हैं कि ये जो लिन है वो यही तो चाहता था और उसके चेहरे पर ये जो स्माइल है वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बता रही होती है और अपने मन में बोलता है कि एग्जैक्टली यही चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम मुझसे ये बात को बोलोगी। और यहाँ पर ये जो होली मदर रहती है उसके ऊपर में वो स्टेल्थ वाला जो रहता है स्पेल वो कास्ट करने लगती है और हमारा लिन बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर मेरी सेफ्टी के बारे में इतना ज़्यादा केयर करोगी, ये तो बहुत ही रेयर वाली बात है। और होली मदर कहने लगती है कि मुझे बस यहाँ पर डर है कि अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो जाता है तो ये जो गॉब्लिन्स है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के साथ में क्रूअल बिहेव करेंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो बोलती है इसके अलावा मेरे ये जितने भी बच्चे हैं ना वो इस जगह पर मौजूद है, अगर तुम सेफली वापस आ जाते हो तो इनकी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोलकर उसके शोल्डर को पकड़े हुए नजर आती है। और यहाँ ऐसा लगता है जैसे उसके प्रति थोड़ी सी अट्रैक्ट है। आर्लिन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस होली मदर को अच्छी तरीके से पता है कि इन सिचुएशंस में किस तरीके से सरवाइव किया जाता है और हमारा वो टाइम आ जाता है जहां पर हमारा ये जो लिन है वो वहां पर अपने रिवेंज लेने के लिए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और ये जो हमारी गॉब्लिन यू है वो चिल्लाती हुई बोलती है कि लिन टियान तुम्हारे पीछे जो है वो इस ट्राइब का ख्याल मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रखूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारी होली मदर है वो भी हमारे लिन को यहाँ पर सी ऑफ करने के लिए आई हुई रहती है। और लिन आगे बढ़ती हुई कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम लोगों से अब बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाला हूँ, तो तुम लोग मेरा इंतज़ार करो क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ पर वापसी करूँगा, बोलकर अपने रिवेंज का सफ़र को आगे की तरफ में बढ़ाने लगता है। हमारा जो सीन रहता है वो सीधा ब्राइट टाउन में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये जितने भी नाइट्स रहते हैं वो यहाँ पूरी तरीके से परेड कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला यहाँ पर माहौल रहता है। और यहाँ पर इसी अंधेरे के बीच में इन सारी चहल पहल वाली चीज़ों को हमारा लिन देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक और पेट्रोलिंग टीम जो है वो मौजूद है, यानी कि इनका ये जो डिफेंस है ना टाउन में वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्या ये इसलिए है क्योंकि ये जो स्वार्ड सेंट है वो बहुत ही जल्द इस जगह पर पहुँचने वाली है। फिर वो आगे की तरफ में बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी हासिल करनी ही होगी। और मैंने कुछ टाइम पहले सुना भी हुआ था कि ये जो स्वार्ड सेंट है वो इस जगह पर आ रही है बहुत जल्द, तो यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें तो जाननी ही होगी, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज वाली बात नज़र आ रही है। और फिर आगे की तरफ में अपना यूं ही सफ़र जारी रखता है और हम यहाँ पर कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि बीच चौराहे में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मचा के रखे हुए हैं और लिन भी इस जगह पर मौजूद रहता है। और फिर हम देख पाते हैं लिन को जो कि किसी चीज़ को देखने के बाद में पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाता है, जहाँ पर हम लोगों को एक मतलब जो है वो बोर्ड दिखाया जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार के कैटेगरी या फिर किसी का लेवल दिखाया जा रहा होता है। ये जो सारे लोग रहते हैं यहाँ पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए लिन अपने मन में बोलता है कि ये जो एडवेंचरर्स है उन लोगों के टीम के रैंकिंग यहाँ पर ब्राइट टाउन में दिखाए गए हैं। और हम देख पाते हैं कि ये जो ब्लेड हीरो टीम है उसे प्लैटिनम रैंक दिया गया है, जिसका लीडर यहाँ नंबर 1 पे लोडर है। और साथ में आजू बाजू में साइड किड्स भी मौजूद है, जिनके बारे में बताना ना बताना कोई मतलब नहीं बनता। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारा जो लिन है वो अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो बंदा है ना वो यहाँ पर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव्ड कर चुका है दोबारा से, और यहाँ पर इसका जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक पर आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ और क्लूज ढूंढने होंगे, जिसके बाद यहाँ पर मैं अपने रिवेंज के प्लान को जो है वो आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फेल होने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये एक बार होता है और अंदर से आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा आ रही होती है हंसने की। वो बोलते हैं कि आज का ये जो ट्रीट है वो मेरी तरफ से, तो आज हम लोग सब मिलकर यहाँ पर जितना हो सकेगा उतना पिएंगे हमारे हार्ट कॉन्टिनेंट के लिए। और हमारा ये जो लिन रहता है वो इस जगह पर आकर अपने कदमों को रोक लेता है और अपने मन में बोलता है कि इस आवाज़ को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से
पहचानता हूँ और एक डेविलिश स्माइल के साथ में अपने मन में कहने लगता है कि मेरे ख्याल से मैं गलती से उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर वो मौजूद है जिसके तलाश में मैं इतनी दूर तक का सफ़र तय किया हूं, और वो है लोडर। और हम देख पाते हैं अंदर का सीन जहां पर लोडर यहां पर ड्रिंक कर रहा होता है और हमारा जो लिन है वो इस जगह पर अपना अपीयरेंस देने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि अब यहां पर घमासान फाइट शायद स्टार्ट होने वाला है। और ये बंदा यहां पर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है कि तुम लोगों को शायद ये बात नहीं पता है कि जब यहाँ पर 4 आर्म वाले ऐप ने मेरे ऊपर में बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर दिया था, तब यहाँ पर एफ्रिया और लोडर ने आकर मेरी जान बचाई थी और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि यहाँ पर इनकी वजह से मेरी जान बची थी। और ये जो विमेन तुम लोगों को दिखाई दे रही है, मुझे डाउट है कि ये एफ्रिया है या नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं है, लेकिन ये बोलती है कि कैप्टन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वरना अकेले ही मैं उस 4 आर्म वाले ऐप को जान से नहीं मार पाती। और इनकी ऐसी बातों को सुनकर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और उन्हें टोंट मारते हुए कहने लगता है कि देखो इन लोगों को कि यहाँ पर एक बस 4 आर्म वाले ऐप को जान से मारने के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पर है, वो इतने तरीके से भौंक रहे हैं यहाँ पर, यानी कि बड़ाई कर रहे हैं अपना। और इस बात को सुनकर ये जिसकी जान यहाँ पर लोडर और एफ्रिया ने बचाई थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर बोलता है कि तुम यहाँ पर जो है इस तरीके से बिहेव मत करो, वरना हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में जो है वो घमासान बार फाइट होने ही वाली है और बहुत ही ज़्यादा बातों बाती भी शुरू हो गई होती है, जो कि हमारे लिए अननेसेसरी है। और इनकी ऐसी बातों को सुनकर यहाँ पर ये जो बारटेंडर रहता है वो विदाउट एक्सप्रेशन कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को अपना पावर दिखाने का इतना ही शौक है तो मेरे बार से बाहर निकलो और सीधा उस ड्रैगन को जान से मारो, जो कि अभी यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट में बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मचा रहा है, क्योंकि उस जगह पर तुम लोगों को अपना हीरोइज्म दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। तो क्या बोलते हो कि तुम लोग अपने स्किल का शो ऑफ जो है वो ड्रैगन्स को जान से मारने में दिखाओ, तो हम लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सारे जो मासूम लोग हैं उनकी भी जिंदगियां बच जाएगी। और ड्रैगन का नाम सुनने के बाद हमारा जो लिन रहता है उसके कान यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है क्या ड्रैगन्स? और बारटेंडर कहने लगता है कि ये जो ड्रैगन्स है वो किसी भी समय में ब्राइट टाउन में अटैक कर सकते हैं और ये जो कैपिटल है उन लोगों ने अभी भी अपना रीइंफोर्समेंट जो है वो नहीं भेजा है। अगर टाइम पर वो यहाँ नहीं आती है तो ये जो ब्राइट टाउन है वो पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। और अगर ये जितने भी एडवेंचरर्स है वो इतने पावरफुल ना हुए जो कि ड्रैगन्स का सामना कर पाए उसके अटैक का, तो यहाँ पर ये जो ब्राइट टाउन है वो पूरी तरीके से डार्कनेस का सामना करेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी पीछे से कोई कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर इतने घबराने वाली बात ही क्या है, ये तो बस कुछ ही ड्रैगन्स है जिन्हें आसानी से निपटा जा सकता है। और ये होता है लोडर, जो कि यहाँ अपने साथियों से कहने लगता है कि यहाँ पर अब कुछ भी चीज़ छुपाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड सेंट है वो यहाँ पर रास्ते में ही मौजूद है और कुछ ही समय में इस जगह पर पहुँच ही जाएगी। और सारे लोग उसे देखने लगता है और ये लोडर बोलने लगता है कि यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड सेंट है वो मेरी मास्टर है और जैसे ही वो इस जगह पर अराइव कर जाती है तो मैं यहाँ पर उनके फोर्स को ज्वाइन करूँगा और उसके बाद ये जितने भी ड्रैगन्स हैं उनके सरों को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और यहाँ पर कैपिटल में कोई भी ये जो यहाँ पर ड्रैगन है वो बचकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो तुम लोगों को घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यार इस बात को सुनकर ये जो सारे लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि लोडर तो बहुत ही ऑसम है, वो स्वॉर्ड सेंट उसकी मास्टर है, फलना है, ढेकना है, हेक्टा है, गेंडवा है, सारी चीज़ों का यहाँ पर बखान करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। फिर लोडर यहाँ पर खड़े होते हुए बोलता है कि आज का ये जो ट्रीट है वो सारे ब्रेव वॉरियर्स को मैं पिलाना चाहता हूँ। आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि स्वॉर्ड सेंट जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर सक्सेसफुली पहुँचने वाली है और हम लोग उन ड्रैगन्स को पूरी तरीके से कट कर देंगे, तो उसका जश्न हम आज से ही मनाना शुरू कर देंगे, बोलकर पैसे से भरा हुआ थैली सामने की तरफ में फेंक देता है और सारे लोग बेवड़ों की तरह यहाँ पर पीना स्टार्ट कर देते हैं। अर्लिन इन सबको ऐसा करता हुआ देखकर अपने आगे के प्लान को प्रोसीड करने के लिए बढ़ने लगता है और उसे ऐसा करता हुआ यहाँ पर ये जो रहता है लोडर वो देखने लगता है और हमारा जो लिन है वो अपने मन में बोलता है कि अगर यहाँ पर ये जो ड्रैगन्स है वो व्हाइट टाउन में अटैक कर देते हैं तो मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिसे मैं अपने लिए ग्रैब करना चाहता हूँ और वो अपना बिल को पे करने लगता है। ये जो लोडर है वो हमारे लिन को पे करता हुआ देखता है और लिन से कहता है कि रुको, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, हम लोगों के साथ में मिलकर कुछ ड्रिंक पियो। और हमारा लिन यहाँ पर पीछे की तरफ में मुड़कर एक स्माइल के साथ कहने लगता है कि नहीं, अभी वो टाइम नहीं है और कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ और अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में हम लोगों को मिलने वाली है, तो बहुत जल्द हम एक दूसरे से मिलेंगे। और उसके ऐसे साउंड को सुनकर ये जो लोडर रहता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब उसे नज़र आता है और वो कहने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग मुझे करा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बैनर, वेलकम द स्वॉर्ड सेंट टू द ब्राइट टाउन।
और लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं क्योंकि ये जो स्वॉर्ड सेंट है वो इनके टाउन में अपना अपीयरेंस देने वाली है। हम देख पाते हैं एक वुमेन को जो कि यहाँ पर सामने में बैठी हुई है और ये बंदा होता है लोडर जो कि अपना अपीयरेंस इसके सामने में देते हुए अपने आप को बो करके कहने लगता है उस वुमेन से कि मास्टर ड्रैगन्स जो है वो आसपास काफ़ी ज़्यादा अब मंडराने लगे हैं और बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से वो लोग हमारे ऊपर में अटैक करेंगे और कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि अपने जो एनिमल्स है उनको घास चराने के लिए बाहर की तरफ में ले जा पाए, यानी कि ये जो ड्रैगन है वो किसी भी वक्त में ब्राइट टाउन में अटैक कर सकता है। और ये जो वुमेन है वो है स्वॉर्ड सेंट, वो अपने स्वॉर्ड को उठाकर इस जगह से उठने लगती है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन लग रही होती है। पता नहीं हमारे लिन और इसके बच्चे किस तरीके के दिखेंगे। और वो कहने लगती है कि आखिर ये जो टास्क है जो मैंने तुम्हें दिया हुआ था आने से पहले उसके बारे में तुम मुझे कुछ बताओ। और लोडर कहने लगता है कि 10 ड्रैगन स्लेइंग क्रॉसबो जो है आपके ब्लूप्रिंट दिए गए मुताबिक यहाँ बनवाया गया है और उसे यहाँ पर हाई पॉइंट में पहुंचा भी दिया गया है टाउन के। और यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट कहने लगती है कि अच्छे तरीके से उन लोगों को उस जगह तक पहुंचा दो, वरना तुम लोगों की तरफ से मुझे कोई भी हेल्प अगर टाइम से नहीं मिलेगा तो तुम लोग बस मेरे लिए एक डिस्ग्रेस ही बनकर रह जाओगे। और हम बाहर का सीन देख पाते हैं क्योंकि ये दोनों बाहर की तरफ में आ गए होते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो स्वॉर्ड सेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चेयर अप कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाए हुए रहते हैं। और यहाँ स्वॉर्ड सेंट कहने लगती है लोडर से कि ये जो इंपॉर्टेंट पीरियड के टाइम में इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को जल्दी से इस जगह से बाहर निकालो क्योंकि कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती है। और ये जो लोडर है बातों को समझकर बोलता है ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। और तभी हम लोगों को एक जो है वो रेड सीन दिखाया जाता है टाउन के अंदर में, यानी कि ये जो ड्रैगन्स है उन लोगों का आक्रमण यहाँ पे शुरू हो गया होता है। और उनमें से ये जो एक ड्रैगन रहता है वो एक ह्यूमन को पकड़कर उठाकर आगे की तरफ में ले जाने लगता है। और बाकी के जो नीचे ह्यूमंस रहते हैं वो डर के अपनी जान को बचाते हुए बोलते हैं कि ये जो ड्रैगन्स यहाँ पर आ चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए भागो। और छित्र बित्र होकर किसी भी जगह पर भाग रहे होते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और लोडर और ये जो स्वॉर्ड सेंट रहते हैं वो यहाँ पर उस ड्रैगन को देख रहे होते हैं जो कि एक ह्यूमन को उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। और स्वॉर्ड सेंट ये सब कुछ देखकर सीरियस अंदाज में कहने लगती है कि ये स्काउट ड्रैगन है। और फिर कहती है कि एक बार अब यहाँ पर ये जब शो ऑफ कर देता है तो उसके बाद बाकी के ये जो ड्रैगन हॉर्ड्स होते हैं उससे यहाँ पर डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं। और कहती है कि लोडर जल्दी से अपने कंपेनियंस को यहाँ पर बोलो कि वो लोग हम लोगों को अच्छी तरीके से फॉलो करें। और इस ऑर्डर के साथ में हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एक ऐसे गॉब्लिन के तरफ में जो कि बहुत ही तेजी की रफ्तार में भागते हुए जाते हुए कहता है कि बॉस ड्रैगन्स जो है वो इस जगह पर आ चुके हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो गॉब्लिन है वो गिली सूट पहनकर आया हुआ है। और ये जो पबजी प्लेयर्स है उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि गिली सूट होता क्या है। और हाँफते हुए बोलने लगता है कि ये जितने भी ह्यूमन सोल्जर्स हैं ना वो यहाँ पर व्हाइट टाउन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दीवार के पास में। और ये जो ड्रैगन्स है वो हवाओं में उड़कर उनके ऊपर में अटैक कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो बंदा है वो बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे टाइम हो चुका है तो कुछ देर के लिए हम लोगों को इस जगह पर रुकना होगा। और यहाँ पर ये होता है हमारा लिन जो कि सबसे टॉप पर मौजूद है और उसके साथ में उसके कुछ गॉब्लिन साथी भी है जो कि यहाँ पर शायद ड्रैगन का या फिर ह्यूमंस का सामना करने वाले हैं। किसी प्रकार का अपॉर्चुनिटी तो उन लोगों को मिलेगा ही, लेकिन लिन बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा होता है और कहता है कि हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ जो कुछ भी शो हम लोगों को दिखाया जाएगा उसे हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। यार ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं उनमें से कुछ गिली सूट भी पहने हुए रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खूंखार नज़र आ रहे होते हैं। और ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त है और आगे का जो पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।